Hello everyone, this is Bhavna and welcome to अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। ये 3D रियलिटी नकली क्यों लग रही है कि 2021 के बाद से ये आउटर रियलिटी फेक क्यों लग रही है, बाहरी दुनिया नकली क्यों लग रही है। बाहर जब आप ये देख रहे हो कि चारों तरफ कार्मिक एनर्जीज़ हैं, सिचुएशंस बदतर होती जा रही हैं, जब भी सोशल मीडिया देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, कहीं से कुछ अच्छी खबर या कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल ही नहीं रहा है। और अब आपको लग रहा है कि यही वास्तविक आध्यात्मिक बदलाव है जो पूरी दुनिया में घटित हो रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि दिमाग में पहले चीज़ें नकली थी, इल्यूजन था, पर इसका एहसास आपको तब हुआ जब आप आत्मा से जुड़े। जैसे कि बहुत बड़ा पर्दा हटाया गया हो और आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ये पर्दा क्यों हटाया गया, क्यों उठाया गया। क्या हम अपनी नींद से जाग रहे हैं कि ये दुनिया में जो पाखंड चल रहा है क्या वो टूट रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया है एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ दिनों पहले, और ऐसे सवाल सिर्फ उन्हीं के मन में आते हैं जो डीप इनर वर्क को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपनी इस एसेंशन जर्नी में बहुत सीरियस हैं, जो डीपली डिवाइन से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, जो अपने जीवन की गहराई में जाके उसे समझने की, परखने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और देखा जाए तो ऐसे सब्सक्राइबर्स ही होते हैं जो एक्चुअल में चैनल की एनर्जी से जुड़े होते हैं और दिल से चाहते हैं कि उनका जो 3D पैटर्न है वो टूट जाए। तो मैं पहले तो थैंक यू बोलती हूँ जिस भी DM ने ये सवाल किया है, बिकॉज़ आप ही के सवालों से पूरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी की हेल्प होती है। तो बढ़ते हैं चैनलिंग की तरफ कि 2020 के बाद से ही, 2021 भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि 2020 की शुरुआती महीनों में मार्च या अप्रैल में ही काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग्स होनी शुरू हो गई थी। तो 2020 के बाद से हम देख रहे हैं कि आउटर वर्ल्ड में चारों तरफ दुनिया के हर कोने में कार्मिक एनर्जीज सरफेस पे आ रही हैं। 2020 में कोरोना वायरस आया। उस कार्मिक एनर्जी से हर कोई त्रस्त था, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो। तो कार्मिक एनर्जीज किस किस फॉर्म पे, किस किस तरीके से सरफेस पे आती हैं। इन द फॉर्म ऑफ वॉर, हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, एनिमल क्रूएलिटी, क्राइम रेट्स, इंक्रीजिंग इन क्राइम रेट्स, नेचुरल कैलेमिटीज़ और भी कई तरीके से लोग अपनी निजी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। जबकि ऐसे लोगों की लाइफ में मटेरियल वेल्थ बहुत अच्छी होती है, वो भी लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुख में हैं, पेन में हैं, अंदर ही अंदर वो अपने ट्रॉमा को, वुंड्स को फील करते हैं। पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल वेल्थ होने के बावजूद भी, धन दौलत होने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं। फिर भी उनको ज़िंदगी से शिकायत होती है, या जब हर कोई अपने बिट्रेयल केसेस सुना रहा है कि कैसे और किस किस ने उसको चीट किया, रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी टूटते नज़र आ रहे हैं, तो मन ही मन आपको एहसास होता होगा कि इस दुनिया में से सच्चाई, सम्मान, करुणा, प्रेम, ये सब ख़त्म होता जा रहा है। और फिर जब कोई चेतना की गहराई तक पहुंच जाता है तो आंतरिक रूप से उसे आभास होता है कि ये 3D रियलिटी तो नकली है। एक्चुअल में इसे 3D रियलिटी भी नहीं बोलना चाहिए, ये 3D इल्यूजनरी लाइफ होती है।
ऐसा लगता है कि सब शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा करते हैं कि वो खुश हैं इस भौतिक संसार से, पर वो उनकी वास्तविक खुशी नहीं होती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3D में सच्चाई, सम्मान, करुणा, प्रेम जैसे भाव किसी व्यक्ति में होते भी नहीं हैं, क्योंकि ये सारे भाव 5D टाइमलाइन में ही एग्जिस्ट करते हैं, जो 5D में पहुंच जाता है, हायर डायमेंशंस में पहुंच जाता है। आपको अब बाहर की दुनिया में सिर्फ धोखा ही धोखा दिख रहा है, क्योंकि 3D में व्यक्ति के सारे संबंध स्वार्थ पूर्ति के लिए ही होते हैं, अपेक्षाओं से भरे होते हैं, जिसमें सिर्फ मोह होता है और वासनाएं होती हैं। व्यक्ति टोटल कंडीशनल वाली लाइफ जी रहा होता है 3D में, पर ये आभास उसको तब नहीं होता है। पर इन कार्मिक एनर्जीज ने पृथ्वी पर अभी इतना भयंकर रूप क्यों ले रखा है? किसी को इस तरह की एनर्जी से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, पर आप गौर कीजिए, आपके आसपास के लोगों को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। अब जैसा कि सवाल में आपने कहा कि शायद यही वास्तविक आध्यात्मिक बदलाव है, ये जो कार्मिक एनर्जी सरफेस पे आ रही हैं, अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है। जी हाँ, आध्यात्मिक बदलाव है, पर सबके लिए नहीं है। आपको भी आध्यात्मिक बदलाव तब लगा है जैसे ही आप अपनी आत्मा से जुड़े, जैसे ही आप सोर्स से जुड़े, जो कि वास्तविक सत्य है। अपने आप आपको ये बाहरी दुनिया नकली और फीकी लगने लग गई। और दुनिया नकली इसलिए लगती है क्योंकि आप ज्ञान के मार्ग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। एक ज्ञान ही ऐसा मार्ग है जो आपको उस सोर्स तक पहुंचाता है, पर काफ़ी लोगों को ये आध्यात्मिक बदलाव दिख ही नहीं रहा, बिकॉज़ वो सोर्स से दूर हैं, और आत्मा से दूर हो जाने पर उस व्यक्ति का ज्ञान भी विलुप्त हो जाता है। जैसे ही हम सोर्स से, ईश्वर से, भगवान से, जो भी आप मानो, उससे अगर व्यक्ति दूर हो जाता है, जीवात्मा दूर हो जाती है, कट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसका ज्ञान भी विलुप्त हो जाता है। और जब ज्ञान विलुप्त होता है, तभी डार्क एज में, कलयुग में 3D बिलीव्स, भौतिक संसार से बांधने वाले विचार तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। कलयुग की डार्क एज की शुरुआती तब होती है जब पृथ्वी पर रह रहे 80-90% लोगों का ज्ञान पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मोह, वासनाओं, डर, घृणा, जो लोअर एनर्जीज से हैं, उससे घिर जाते हैं। और उनमें 3D बिलीव्स जो होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जो रूढ़िवादी सोच होती है, वो धीरे धीरे फैलती जाती है, वो विचार उनके बढ़ते जाते हैं। इसलिए कलयुग को एज ऑफ डार्कनेस कहा गया है, जिस कारण मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ में इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू होता है तेज़ी से। पर आप दुविधा में हैं कि आप पर से ये 3D का पर्दा क्यों हटाया गया, बाकी जो लोग हैं आपके आसपास, उन पर से ये पर्दा क्यों नहीं हट रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा कि पृथ्वी पर इतना भयंकर विध्वंस होने के बाद भी 80% लोग अब भी जागृत नहीं हुए हैं? क्या डिवाइन सबको जागृत नहीं करना चाहते क्या? क्या आप ही चूजन वन हैं, बाकी नहीं हैं? क्या ऐसा होता है कि कुंडलिनी एसेंशन सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों का होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। लोग जब अज्ञानी होते हैं तो उनका पूरा जीवन अंधकार से भरा होता है, पर ज्ञान से जुड़ते ही उस जीवन में प्रकाश आना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी एसेंशन के लिए सिर्फ कुछ लोगों को चुना गया हो पृथ्वी पर, और बाकी जो इतनी पॉपुलेशन है, डिवाइन उनको नहीं चुनेंगे। इस पृथ्वी पर अभी सब लोग चाहे तो सबका कुंडलिनी एसेंशन हो सकता है, पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से वो लोग उस मार्ग को चुनते ही नहीं हैं।
आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि अक्कल पर पत्थर पड़ना। तो जब व्यक्ति सूझबूझ पूरे तरीके से खो देता है, अपनी आंतरिक शक्ति पूरी तरीके से खो देता है, जो आत्मा की शक्ति होती है, उसकी सोल पावर होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है व्यक्ति की, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ वो बढ़ ही नहीं पाता। क्यों कहा जाता है कि एसेंशन के लिए कुंडलिनी जागृत करना बहुत ज़रूरी है, तभी सारे चक्रास क्लीन हो सकते हैं। और उन चक्रास में से थर्ड आई एक्टिवेट करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि यही चक्र ज्ञान का स्रोत होता है। इसके जागृत होते ही हमारा दृष्टिकोण संसार से हटकर इस संसार के परे का हो जाता है। ये तीसरा नेत्र अंतर्मन की दृष्टि होता है। जब बाहर इस भौतिक संसार का आवरण हमारी दृष्टि को अवरुद्ध कर देता है, तो यही तीसरा नेत्र जो ज्ञान की दृष्टि है, इसी से 3D इल्यूजनरी लाइफ के परे देखने में हम सक्षम हो जाते हैं। और आपकी आखिरी उलझन ये थी कि आप अपनी नींद से क्यों जागे हैं। आप पहले स्लीप कॉन्शियसनेस में थे और सडन ट्रिगर मिलता है और आप अवेकन हो जाते हो। तो वो इसलिए क्योंकि आपने अवेकन होना चुना, आपने उस मार्ग को चुन लिया जो ईश्वर सबको दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, आपको ये बात आसानी से समझ में नहीं आएगी तो इसको मैं फिर से एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। क्लास में जब बच्चे सब पढ़ते हैं तो कुछ का ध्यान शिक्षक की तरफ केंद्रित होता है और कुछ इधर उधर देख रहे होते हैं। हालांकि शिक्षक सबको समान रूप से समझाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि शिक्षक एक ही चैप्टर को हर बच्चे को जाके अलग अलग समझाए, या कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझाए और कुछ को आधा अधूरा ज्ञान दे। ऐसा कभी नहीं होता है, ना हुआ है। ये तो आपने भी देखा होगा, आप भी पढ़े होंगे। पर हाँ, सीखने वाले बच्चे वो ज़रूर लापरवाही रखते हैं। क्लास में ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके बारे में शिक्षक को पता होता है कि ये कमज़ोर बच्चे खुद से कोई एफ़र्ट नहीं लगाएंगे सीखने के लिए, बल्कि क्लास में सबसे ज़्यादा डाउट्स क्वेश्चन वही करते हैं जिन्होंने ध्यान दिया होता है, चैप्टर सुना होता है। शिक्षक ने जो ज्ञान दिया होता है, उस ज्ञान को समझा होता है, उनके अंदर जिज्ञासा होती है हर एक टॉपिक को बारीकी से समझने की। तो इन रिटर्न शिक्षक भी उसी बच्चों पर मेहनत करता है, अपनी ऊर्जा लगाता है। जो बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो बच्चे एफर्ट लगाते ही नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते, कोई भी शिक्षक उन पर ज़्यादा ऊर्जा लगाना पसंद ही नहीं करेगा। पर आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो गलत ही है, ऐसा करना तो गलत ही है। एक शिक्षक को तो सिर्फ कमज़ोर बच्चे पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर दोस्तों, ये यूनिवर्स भी रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग चलती है। इस पूरी यूनिवर्स में चाहे 3D हो, चाहे 5D के लेसन्स हो, चाहे 3D के लेसन्स हो, चाहे 5D के हो, ज़बरदस्ती कोई एक व्यक्ति दूसरे को सिखा ही नहीं सकता। ज्ञान कभी भी थोपा नहीं जाता है। ये तो सीखने वाले पर ही निर्भर है कि वो कितना वक्त लेता है चीज़ों को समझने में और सीखने में। तो आप पर से ये 3D का पर्दा सिर्फ इसलिए उठा क्योंकि आप चाहते थे इस नकली दुनिया से बाहर निकलना। कहीं ना कहीं आपने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए सोर्स के दिखाए हुए मार्ग पर आप चल दिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आज की चैनलिंग आपको अच्छी लगी हो और यूनिवर्स की गाइडेंस यहीं तक थी इस चैनलिंग में। इसी तरह से और डीप इनर वर्क करिए और इसी तरह से सवाल करते रहिए, क्योंकि आपके एसेंशन में सबसे बड़ी बाधा ये 3D पैटर्न ही है। और ये पैटर्न भी तभी टूटेंगे जब आप इसे समझेंगे। और अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।